नमस्कार दोस्तों, गाले इंटरनेशनल स्टेडियम के ऐतिहासिक और बेहद खूबसूरत मैदान से भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन की कहानी भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए किसी शानदार क्रिकेट फिल्म से कम नहीं रही। क्योंकि एक तरफ भारतीय बल्लेबाजों ने बल्ले से ऐसा दबदबा कायम किया कि श्रीलंकाई गेंदबाज लगातार विकेट की तलाश में रणनीति बदलते नजर आए, तो दूसरी तरफ जब श्रीलंका की पहली पारी शुरू हुई तो भारतीय गेंदबाजों ने नई गेंद से ऐसा कहर बरपाया कि दिन का खेल खत्म होते होते मेजबान टीम 5 विकेट खोकर महज 84 रन के स्कोर तक सिमट गई और भारतीय टीम ने मुकाबले पर अपनी पकड़ बेहद मजबूत कर ली। दोस्तों, दूसरे दिन के खेल की शुरुआत उस स्थिति से हुई जहां पहले दिन भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 33 ओवर के खेल के बाद 2 विकेट खोकर 288 रन बना लिए थे और क्रीज पर देवदत्त पडिक्कल 131 रन बनाकर शानदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, जबकि उनके साथ ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। ऐसे में भारतीय टीम की सबसे बड़ी उम्मीद यही थी कि ये दोनों बल्लेबाज दूसरे दिन की शुरुआत में श्रीलंकाई गेंदबाजों को कोई मौका दिए बिना स्कोर को तेजी से आगे लेकर जाएं, और यही वजह थी कि दूसरे दिन की सुबह जब दोनों बल्लेबाज मैदान पर उतरे तो भारतीय ड्रेसिंग रूम में आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। गाले की पिच पर सुबह के समय समुद्री हवाओं का असर था और नई गेंद के साथ तेज गेंदबाजों के लिए कुछ मदद की उम्मीद थी। इसलिए श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने बिना समय गंवाए असिथा फर्नांडो और लाहिरु कुमारा को गेंद थमा दी। श्रीलंका जानता था कि अगर पडिक्कल और पंत को शुरुआती आधे घंटे में रोकने में सफलता नहीं मिली तो भारत का स्कोर 400 के पार जाना लगभग तय हो सकता है। असिथा फर्नांडो ने ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करते हुए भारतीय बल्लेबाजों को ड्राइव खेलने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन देवदत्त पडिक्कल ने शानदार धैर्य दिखाया और गेंद को शरीर से दूर खेलने के बजाय उसे छोड़ने को प्राथमिकता दी। वहीं ऋषभ पंत ने भी अपनी स्वाभाविक आक्रामक शैली के बावजूद शुरुआती गेंदों पर संयम दिखाया और श्रीलंकाई तेज गेंदबाजों को अपनी विकेट के लिए आसान मौका नहीं दिया। यही टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती है दोस्तों, जहां बल्लेबाज को सिर्फ गेंद पर शॉट नहीं लगाना होता बल्कि यह भी तय करना होता है कि कौन सी गेंद को खेलना है और कौन सी गेंद को सम्मान देकर छोड़ देना है। और इस मामले में पंत और पडिक्कल ने दूसरे दिन की शुरुआत में शानदार अनुशासन दिखाया। जैसे जैसे गेंद पुरानी होती गई वैसे वैसे भारतीय बल्लेबाजों का आत्मविश्वास बढ़ता गया और फिर वह पल आया जब देवदत्त पडिक्कल ने अपनी क्लास का प्रदर्शन करते हुए बैकफुट से पॉइंट और गली के बीच से शानदार चौका लगाया। लाहिरु कुमारा की तेज गेंद पर पडिक्कल ने गेंद की गति का इस्तेमाल किया और बैकफुट पंच के जरिए गेंद को फील्डरों के बीच से निकाल दिया। यह शॉट सिर्फ 4 रन नहीं था बल्कि इस बात का संकेत था कि पडिक्कल अब पूरी तरह सेट हो चुके हैं और श्रीलंका के लिए उन्हें आउट करना बेहद मुश्किल होने वाला है। दूसरी तरफ ऋषभ पंत भी धीरे धीरे अपने आक्रामक अंदाज में लौटने लगे और जैसे ही श्रीलंकाई कप्तान ने स्पिनर प्रभात जयसूर्या को गेंद थमाई, पंत ने गेंद की फ्लाइट को भांपते हुए आगे निकलकर एक शानदार बड़ा शॉट खेला। गेंद हवा में ऊंची गई और लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीमा रेखा के पार चली गई। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों का उत्साह अचानक कई गुना बढ़ गया और पंत ने इस आक्रामक शॉट के जरिए यह साफ कर दिया कि वह सिर्फ रन बनाने नहीं बल्कि मैच की दिशा बदलने के इरादे से मैदान पर हैं। पंत की बल्लेबाजी में हमेशा एक खास बात रही है कि वह विपक्षी टीम के दबाव को अपने ऊपर हावी होने देने के बजाय उसी दबाव को विपक्षी गेंदबाजों पर वापस डालने की कोशिश करते हैं और इस पारी में भी उनका यही अंदाज देखने को मिला। बड़े शॉट के बाद पंत ने अपना अर्धशतक पूरा किया और भारतीय ड्रेसिंग रूम में तालियों की गूंज सुनाई दी, लेकिन श्रीलंका को अभी भी उम्मीद थी कि आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए पंत कोई जोखिम जरूर उठाएंगे और यही रणनीति बाद में कामयाब भी हुई। दूसरी ओर देवदत्त पडिक्कल लगातार अपनी पारी को मजबूत करते जा रहे थे और उनका लक्ष्य अब सिर्फ शतक से आगे बढ़कर एक बड़ी पारी खेलना था। उन्होंने श्रीलंकाई स्पिनरों के खिलाफ अपने पैरों का इस्तेमाल किया, तेज गेंदबाजों के खिलाफ बैकफुट पर शानदार शॉट खेले और खराब गेंदों को सीमा रेखा तक पहुंचाने में कोई गलती नहीं की। जब पडिक्कल ने एक और चौका लगाकर 150 रन का आंकड़ा पार किया तो यह उनके लिए बेहद खास पल था, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में इतनी बड़ी पारी खेलने के लिए जिस धैर्य, एकाग्रता और तकनीकी मजबूती की जरूरत होती है उसका बेहतरीन उदाहरण उनकी बल्लेबाजी में दिखाई दे रहा था। गाले की परिस्थितियां बल्लेबाजों के लिए हमेशा आसान नहीं होती, खासकर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है स्पिन गेंदबाजों को पिच से मदद मिलने लगती है,
लेकिन पडिक्कल ने परिस्थितियों को समझते हुए अपने शॉट चयन पर नियंत्रण रखा और लगातार भारत के स्कोर को आगे बढ़ाते रहे। भारत का स्कोर जब 350 के पार पहुंचा तो श्रीलंकाई टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वह साझेदारी को कैसे तोड़े, क्योंकि पंत और पडिक्कल दोनों सेट हो चुके थे और भारत के पास अभी भी लंबी बल्लेबाजी लाइनअप मौजूद थी। आखिरकार प्रभात जयसूर्या ने पंत को आउट करने की योजना बनाई और गेंद को ऐसी लाइन पर डाला जहां पंत ने आगे निकलकर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन इस बार गेंद बल्ले के बीच में नहीं आई और लॉन्ग ऑफ पर खड़े फील्डर ने कैच पूरा कर लिया। पंत 64 रन की तेज तर्रार पारी खेलकर आउट हुए और भारत को 372 रन के स्कोर पर तीसरा विकेट गंवाना पड़ा। पंत के आउट होने के बाद मैदान पर रविंद्र जडेजा आए और अब जिम्मेदारी थी कि वह पडिक्कल के साथ मिलकर भारतीय पारी को और बड़े स्कोर तक लेकर जाएं। जडेजा ने आते ही अपने अनुभव का इस्तेमाल किया। उन्होंने बिना अनावश्यक जोखिम उठाए स्ट्राइक रोटेट की और पडिक्कल को ज्यादा से ज्यादा गेंदें खेलने का मौका दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच छोटी छोटी साझेदारियां भारत के स्कोर को लगातार आगे बढ़ाती रहीं और श्रीलंका के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ता गया। लाहिरू कुमारा ने तेज गेंदबाजी के जरिए बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश की, लेकिन पडिक्कल ने शॉर्ट गेंद का इंतजार किया और बैकफुट से पुल शॉट खेलकर चौका हासिल किया। यह चौका एक बार फिर उनकी बल्लेबाजी की ताकत का प्रमाण था, लेकिन क्रिकेट में कभी कभी शानदार बल्लेबाजी कर रहे खिलाड़ी को भी एक गेंद अपना शिकार बना लेती है और ऐसा ही पडिक्कल के साथ हुआ। भारत का स्कोर 379 रन तक पहुंचा था और पडिक्कल 168 रन की शानदार पारी खेल चुके थे। तभी असिथा फर्नांडो ने पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग का इस्तेमाल किया और एक बेहद सटीक यॉर्कर जैसी गेंद डाली। पडिक्कल गेंद की लाइन को पूरी तरह कवर नहीं कर सके और गेंद पैड से जा टकराई। श्रीलंकाई टीम ने जोरदार अपील की और अंपायर ने पडिक्कल को आउट दे दिया। 224 गेंदों में 168 रन की उनकी पारी में चौकों की शानदार संख्या और एक बड़ा छक्का शामिल रहा, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने भारत को उस स्थिति में पहुंचा दिया जहां टीम पहली पारी में एक विशाल स्कोर खड़ा कर सकती थी। पडिक्कल के आउट होने के बाद ध्रुव जुरैल मैदान पर आए और उन्होंने रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। लंच तक भारत का स्कोर 4 विकेट पर 425 रन तक पहुंच चुका था और अब साफ हो गया था कि भारतीय टीम श्रीलंका के सामने एक विशाल लक्ष्य नहीं बल्कि पहली पारी में ऐसा स्कोर रखने जा रही है जिससे विपक्षी टीम पर मानसिक दबाव बनाया जा सके। लंच के बाद रविंद्र जडेजा ने अपना गियर बदला और स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी शुरू की। उन्होंने कवर्स और बैकवर्ड पॉइंट के बीच शानदार चौके लगाए और ध्रुव जुरैल ने भी कदमों का इस्तेमाल करते हुए स्पिनरों को दबाव में डालना शुरू किया। भारत का निचला क्रम भी रन बनाने में योगदान देता रहा और अंततः भारतीय टीम की पहली पारी 482 रन के विशाल स्कोर पर समाप्त हुई। भारत की तरफ से पडिक्कल की 168 रन की शानदार पारी, पंत के 64 रन और जडेजा की उपयोगी अर्धशतकीय पारी ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया, जबकि श्रीलंका की तरफ से प्रभात जयसूर्या ने सबसे ज्यादा विकेट हासिल किए और असिथा फर्नांडो ने भी महत्वपूर्ण सफलताएं दिलाईं। लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि चायकाल के बाद श्रीलंका को अपनी पहली पारी शुरू करनी थी और उसके सामने भारतीय गेंदबाजी आक्रमण था। कप्तान शुभमन गिल ने नई गेंद मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को सौंपकर साफ कर दिया कि भारत सिर्फ बड़ा स्कोर बनाकर रक्षात्मक नहीं होने वाला, बल्कि उसी दिन श्रीलंका के टॉप ऑर्डर पर हमला करने की कोशिश करेगा। श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज जब मैदान पर उतरे तो उनके सामने 432 रन का पहाड़ था और भारतीय गेंदबाजों की स्विंग होती नई गेंद, यानी शुरुआत से ही मानसिक दबाव श्रीलंका पर था। मोहम्मद सिराज ने अपनी रफ्तार और सीम मूवमेंट के साथ बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू किया और दूसरे ओवर में ही निशांत फर्नांडो को एलबीडब्ल्यू आउट करके श्रीलंका को पहला झटका दे दिया। श्रीलंका का स्कोर अभी सिर्फ 6 रन था और पहला विकेट गिर चुका था। यह विकेट भारतीय टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर दबाव और बढ़ गया। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने लाहिरू उदारा को शॉर्ट गेंद से परेशान किया और बल्लेबाज ने पुल करने की कोशिश में गेंद को हवा में उठा दिया। डीप फाइन लेग पर कुलदीप यादव ने शानदार कैच पकड़कर श्रीलंका को दूसरा झटका दे दिया। मात्र 15 रन के स्कोर पर श्रीलंका के 2 विकेट गिर चुके थे और अब भारतीय गेंदबाजों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि वे इस दबाव को बरकरार रखें।
दिनेश चांडीमल और कामिंदु मेंडिस ने पारी को संभालने की कोशिश की और कुछ अच्छे शॉट लगाकर स्कोर को 40 के पार पहुंचाया, लेकिन कप्तान शुभमन गिल ने स्थिति को भांपते हुए तेज गेंदबाजों के बाद रविंद्र जडेजा को आक्रमण पर लगाया। गाले की पिच पर स्पिन के लिए अनुकूल परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए जडेजा ने अपनी तेज और सटीक गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान किया और कामिंदु मेंडिस को बोल्ड करके श्रीलंका को तीसरा झटका दे दिया। यह गेंद खास थी क्योंकि जडेजा ने बिना ज्यादा टर्न के गेंद को सीधा रखा और बल्लेबाज पूरी तरह चकमा खा गया। श्रीलंका का स्कोर 48 रन था और अब कप्तान धनंजय डी सिल्वा को खुद मैदान पर आकर पारी संभालनी थी। दिनेश चांडीमल और धनंजय डी सिल्वा ने कुछ समय तक भारतीय गेंदबाजों का सामना किया और जोखिम कम से कम रखने की कोशिश की, लेकिन भारतीय कप्तान ने कुलदीप यादव को गेंद थमाकर एक नया खतरा पैदा कर दिया। कुलदीप की गुगली और फ्लाइट ने चांडीमल को परेशान किया और आखिरकार वह स्लिप में कैच देकर आउट हो गए। चांडीमल ने 26 रन बनाए और श्रीलंका का चौथा विकेट 64 रन पर गिरा। अब श्रीलंका की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। इसके बाद निरोशन डिक्वेला मैदान पर आए, लेकिन रविंद्र जडेजा ने उनके खिलाफ क्लोज इन फील्ड सेट की और दबाव बनाया। डिक्वेला ने दबाव हटाने के लिए स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में गई और शॉर्ट लेग पर खड़े यशस्वी जायसवाल ने कैच पूरा कर लिया। श्रीलंका का 5वां विकेट गिर चुका था और स्कोर 70 रन के आसपास था। दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने 5 विकेट खोकर सिर्फ 84 रन बनाए थे और कप्तान धनंजय डी सिल्वा नाबाद थे। भारतीय गेंदबाजों ने दूसरे दिन जिस तरह से गेंदबाजी की वह भारत के लिए सबसे बड़ी सकारात्मक बात रही। रविंद्र जडेजा ने सिर्फ 8 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट हासिल किए, जबकि सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव ने एक सफलता हासिल की। अब अगर पूरे दिन का विश्लेषण किया जाए तो भारत की जीत की नींव 2 हिस्सों में दिखाई देती है। पहला हिस्सा बल्लेबाजों का शानदार प्रदर्शन और दूसरा हिस्सा गेंदबाजों का शुरुआती दबाव। पडिक्कल ने जहां लंबी पारी खेलकर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, वहीं ऋषभ पंत ने तेज रन बनाकर श्रीलंका की रणनीति को बार बार चुनौती दी और जडेजा ने बल्ले तथा गेंद दोनों से महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका के टॉप ऑर्डर को पूरी तरह दबाव में डाल दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रीलंका अभी भी भारत के 482 रन से 328 रन पीछे है और उसकी सिर्फ 5 विकेट बचे नहीं बल्कि 5 विकेट गिर चुके हैं। इसलिए आगे का खेल पूरी तरह भारतीय टीम के नियंत्रण में दिखाई देता है। अगर श्रीलंका जल्दी ऑल आउट हो जाता है तो भारत के पास फॉलो ऑन का विकल्प भी मौजूद हो सकता है और ऐसी स्थिति में मेजबान टीम के सामने मैच बचाने की चुनौती और ज्यादा कठिन हो जाएगी। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में कोई भी टीम आखिरी गेंद तक मुकाबले से बाहर नहीं होती और गाले की पिच पर स्पिन गेंदबाजों की भूमिका आगे और बढ़ सकती है। इसलिए श्रीलंका के बल्लेबाज अगर धैर्य के साथ खेलते हैं तो वे कुछ समय तक भारतीय गेंदबाजों को रोकने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। लेकिन दूसरे दिन के प्रदर्शन को देखकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारतीय टीम ने मैच पर अपनी पकड़ बेहद मजबूत कर ली है। कप्तान शुभमन गिल की रणनीति भी प्रभावी नजर आई, क्योंकि उन्होंने तेज गेंदबाजों को शुरुआत में इस्तेमाल करने के बाद सही समय पर जडेजा और कुलदीप को आक्रमण में लगाया और यही बदलाव श्रीलंकाई बल्लेबाजों के लिए परेशानी का कारण बना। मोहम्मद सिराज ने नई गेंद से शुरुआती सफलता दिलाई, प्रसिद्ध कृष्णा ने अतिरिक्त उछाल का फायदा उठाया, कुलदीप ने अपनी रहस्यमयी गेंदों से बल्लेबाजों को परेशान किया और जडेजा ने अपनी सटीक लाइन लेंथ से श्रीलंकाई मध्यक्रम को झकझोर दिया। दूसरी तरफ भारत की बल्लेबाजी में देवदत्त पडिक्कल की 168 रन की पारी इस दिन की सबसे बड़ी हुए 482 रन बनाए और अब श्रीलंका के 5 विकेट महज 84 रन पर गिर चुके हैं। यानी भारत ने सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि विपक्षी टीम की बल्लेबाजी पर भी शुरुआती हमला किया है। यही टेस्ट क्रिकेट में बड़ी टीमों की पहचान होती है कि वे एक विभाग में मिली बढ़त को दूसरे विभाग में भी दबाव में बदल दें। दोस्तों, गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में दूसरे दिन का खेल इसलिए भी खास रहा क्योंकि इस दिन बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों ने अपने अपने अंदाज में मैच को प्रभावित किया। सुबह देवदत्त पडिक्कल और ऋषभ पंत ने भारतीय पारी को मजबूती दी, फिर रविंद्र जडेजा और ध्रुव जुरैल ने निचले क्रम में योगदान दिया और दोपहर के बाद मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, जडेजा और कुलदीप यादव ने श्रीलंका की बल्लेबाजी को संकट में डाल दिया।
कुल मिलाकर दूसरे दिन भारत ने पूरी तरह दबदबा बनाया और श्रीलंका को अब मैच में बने रहने के लिए असाधारण बल्लेबाजी करनी होगी। क्रिकेट फैंस के लिए तीसरा दिन इसलिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि अगर भारत शुरुआती सत्र में श्रीलंका के बाकी विकेट निकाल लेता है तो मैच पूरी तरह एक तरफा दिशा में जा सकता है। वहीं अगर श्रीलंकाई बल्लेबाज लंबी साझेदारी बनाने में सफल होते हैं तो मुकाबले में थोड़ी नई जान आ सकती है। लेकिन अभी तक की तस्वीर में भारतीय टीम स्पष्ट रूप से ड्राइविंग सीट पर है। 482 रन का विशाल स्कोर, श्रीलंका के 5 विकेट और सिर्फ 84 रन, भारतीय गेंदबाजों की शानदार लय और कप्तान की सही रणनीति ने भारत को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां अब हर अगले विकेट के साथ उसकी जीत की संभावना और मजबूत होती दिखाई देगी। इसलिए दोस्तों, गाले टेस्ट के दूसरे दिन ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि टेस्ट क्रिकेट में धैर्य, तकनीक, रणनीति और सही समय पर आक्रामकता कितनी महत्वपूर्ण होती है। देवदत्त पडिक्कल ने बल्ले से लंबी पारी खेलकर अपनी टीम की नींव मजबूत की। आर्षभ पंत ने आक्रामक क्रिकेट का मनोरंजन दिया। रविंद्र जडेजा ने ऑलराउंड प्रदर्शन से अपना प्रभाव छोड़ा और भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका की पहली पारी को शुरुआत में ही संकट में डाल दिया। अब सबकी नजरें तीसरे दिन पर होंगी कि क्या श्रीलंका इस विशाल अंतर को कम कर पाएगा या भारतीय गेंदबाज मेजबान टीम को जल्दी समेटकर मैच को निर्णायक स्थिति में पहुंचा देंगे। अगर भारत श्रीलंका को कम स्कोर पर रोक देता है तो कप्तान शुभमन गिल के पास मैच को अपने पक्ष में पूरी तरह मोड़ने के लिए कई विकल्प होंगे और यही वजह है कि तीसरे दिन की शुरुआत इस मुकाबले की दिशा तय करने वाली हो सकती है। तो दोस्तों, गाले से आई इस पूरी कहानी में अगर आपको भारतीय टीम का प्रदर्शन शानदार लगा, देवदत्त पडिक्कल की पारी पसंद आई, ऋषभ पंत का आक्रामक अंदाज पसंद आया और भारतीय गेंदबाजों की शानदार शुरुआत ने आपको प्रभावित किया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से तीसरे दिन भारत कितने विकेट से श्रीलंका पर दबाव बनाएगा और क्या भारतीय टीम इस मुकाबले को एक तरफा अंदाज में अपने नाम कर पाएगी। ऐसे ही क्रिकेट की बड़ी खबरों, टेस्ट मैच के हर बड़े मोड़, भारतीय टीम के प्रदर्शन और मैच के रोमांचक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि गाले